क्या काफी होगी। जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो कि जनजाति बाहुल्य जिले हैं, वहां पे कार्यक्रम होंगे, और जहां जनजाति समाज नहीं भी है तो वहां पे कमिश्नरी के मुख्यालयों पे, मंडल मुख्यालयों पे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं मीडिया को, सभी लोग को एक चीज के लिए संवेदनशील करना चाहूंगा कि अक्सर उत्तर प्रदेश में हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ तो जनजाति जनसंख्या बहुत कम है, प्रतिशत के रूप में तो कम है, लेकिन कुल संख्या के रूप में पूर्वोत्तर के आधे राज्यों से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात ही है, और साथ साथ नीतिगत विषय से देखें तो महत्व देने की बात भी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को महत्व दिया है, योजनाओं को मजबूत किया है, और साथ साथ जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। जैसा आदरणीय मंत्री जी ने अभी बताया, इस कार्यक्रम को एक भारत श्रेष्ठ भारत से भी हमने जोड़ने का प्रयास किया है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री पेमा खांडू जी से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझाव पे मैंने अनुरोध किया, उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया, और वहां से एक 33 लोग की टीम आएगी। वैसे तो अन्य राज्यों से भी आ रही है, पर ये हमारा मुख्य पार्टनर राज्य होगा, सहभागी राज्य होगा। इसी प्रकार अपनी टीम भी अरुणाचल प्रदेश जा रही है, वो वहां पे जाके प्रतिभाग करेगी। ये रूपरेखा है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। आप सब लोग जो 13 से 18 तक का कार्यक्रम है इंदिरा प्रतिष्ठान में, जनजाति भागीदारी उत्सव, इसमें आपका, आपके परिवार का भी स्वागत है। और खासकर जब आप अच्छा लिखते हैं क्या हो रहा है, तो फिर और लोग आते हैं, फुटफॉल और अच्छा होता है और लोग उसका आनंद उठा पाते हैं। पिछले सालों में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, एक अच्छी परंपरा स्थापित हुई है। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले दोहराना चाहूंगा कि कोई भी महान स्त्री, हमारे महापुरुष, वो किसी जाति क्षेत्र से बंधे नहीं है। मोदी जी ने इस बात को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखा है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि कुछ लोगों को भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में पूरी जानकारी ना रही हो, लेकिन आज जब से जनजातीय गौरव दिवस हम लोग मना रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी का स्मरण कर रहे हैं, अन्य महापुरुषों का, स्त्रियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण कर रहे हैं, तो ऐसे जो हमारे नेतृत्व हैं, हमारे ऐसे शहीद हैं, उनको हम लोग याद करते हैं। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरे देश को ये गौरव का अवसर दिया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। पहले इसके सवाल ले लें, फिर अलग वाले भी, अभी अलग भी कर लेंगे। पहले इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल है? ये आपका प्रश्न ये है कि भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति हम कहीं भी लगा सकते हैं। ये हमने सुझाव सभी को दिया है कि मूर्ति स्थापना करना, पार्क बनाना, सड़क का नाम करना, ऐसा, जी धन्यवाद, ऐसा प्रस्ताव स्थानीय निकाय करते हैं, और ये सुझाव हमने दिया है। जहां जैसा उपयुक्त समझे, जो प्रस्ताव ऐसे आएंगे उसको तत्काल लखनऊ से मंत्रालय स्तर से अप्रूव किया जाएगा और हम लोग इसको करेंगे। ये मतलब सुझावात्मक रूप में हमने सबसे अनुरोध किया है। जो कार्यक्रम अभी तक हो रहे हैं वो विद्यालयों में, जिलों में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता इस नेचर की हो रही है, क्योंकि ये 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक एक बड़ा उत्सव हम लोग कर रहे हैं। तो जिलों में जहां कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पे सूचित किया जा रहा है। आपका न्योता हम लोग अब लेके आए हैं, क्योंकि बहुत पहले दे देंगे तो भूल जाएंगे। 13 से है, तो आपको 3 दिन पहले न्योता मिल रहा है। कितने कलाकार भागीदार होंगे और इससे संबंधित जो संगठन है वो कितने संगठन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 18 राज्यों से लगभग 600 कलाकार। उत्तर प्रदेश के जो कलाकार हैं, यूपी के तो जी कलाकार होंगे, कोई ये हम पूरा डिटेल बतवा देंगे, पूरा डिटेल बतवा देंगे। उत्तर प्रदेश के जितनी भी जनजातियां हैं, बुक्सा है, सहरिया है, खरवार है, गोंड है,
सबकी प्रस्तुतियां यहाँ पे हमने सबको आमंत्रित किया है और प्रतिदिन जो है उनकी प्रस्तुतियां होंगी और वो लगभग कम से कम जो है 200 कलाकार यूपी के होंगे जो है इस जनजाति से जुड़े हुए हाँ इस जनजाति से। मुताबिक ऐसे जो चर्चित हो। देखिए जनजातियों में से ज्यादातर नाम जो है वो बहुत चर्चित नहीं है क्योंकि अभी उतने नहीं है। कटवारू हैं, आसाराम हैं, बुक्सा राकेश सिंह वहां से हैं, तो इस तरह के कलाकार हैं जो बहुत ज्यादा। हमारे उत्तर प्रदेश के श्याम सिंह संत हैं, अभी आशा देवी जब हैं, कार्यक्रम होगा आशा देवी कार्यक्रम हैं, होगा तो आप चर्चा आगे बढ़ाएंगे, तभी चर्चा आगे पहुंचेगी। आशा देवी और ये हैं, आयोजन इसीलिए आशा है। देवी भी है, सोना भी है, सरिया भी। इस समाज पे जो काम संगठन कर रहे हैं, जैसे आपने कहा बहुत सारे एनजीओ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन एनजीओ पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो किसी पार्टिकुलर जनजाति समाज पर कार्य कर रहे हैं? कोई दो नाम जो सूची है, देखिए ये कोई क्विज प्रतियोगिता नहीं हो रही है, जो सूची है हम आपको दे देते हैं, आप हाँ उसको आपको लिखने के लिए अभी आपको आधे घंटे के अंदर कौन कौन से एनजीओ प्रतिभाग कर रहे हैं, प्रियंका मंगा लीजिए उसको। कलाकार की और अगर वो बात भी- करें ठीक? तो ये जिन कलाकारों की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, आप स्वतंत्र नाम दे दीजिए, हम उन्हें बुला लेंगे। आप आमंत्रित के हम बुला लेंगे, हम बुला लेंगे। नहीं अगर कोई सूची अगर हो, इस तरह को ना छूट रहा, वैसे प्रयास ये किया है, वैसे विभाग ने मेरा एक सवाल है जी मेरा एक सवाल है कि जनजातीय सम्मेलन किया आपने, उसको मैंने कवर किया, उसमें कई जगह अलग अलग समाज के लोग मिले मुझे, तो भाषाई एकरूपता न होना एक बड़ी दिक्कत है इन लोगों की। आप हिमाचल प्रदेश से भी बुला रहे हैं, राज्य से भी बुला रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा प्रयास राष्ट्रीय स्तर पे आप उत्तर प्रदेश के स्तर पे आप करेंगे कि इनमें कोई एक भाषा ऐसी हो जिसमें सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए? भाषाई एकरूपता न होना एक बड़ी समस्या है, क्या सरकार इस दिशा में प्रयास करना चाहिए? इसी के लिए तो कल्चरल एक्सचेंज नाम दिया गया है, ताकि सांस्कृतिक और भाषाई जो व्यवधान है विभिन्न राज्यों में, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, अपने साउथ के हों, नॉर्थ के हों, उसी को दूर करने का प्रयास के अंतर्गत ही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक नारा दिया